बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, बचन नंबर 32। आगरा 11 अगस्त सन 1938। विश्वास। कोई कार्रवाई चाहे स्वार्थ हो और चाहे परमार्थ बिना प्रतीत के नहीं हो सकती। जिस कदर प्रतीत और विश्वास किसी चीज में आया होगा उसी कदर उसके लिए कार्रवाई कर सकता है और उसी कदर उसमें कामयाबी हासिल होगी। अलबत्ता स्वार्थ और संसार की प्रतीत झूठी है, यानी वो हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। जिस घाट पर ये बैठा है वो झूठा है और जिस चीज की प्रतीत करता है वह भी झूठी है। कुछ वक्त के बाद न तो वह चीज ही रहेगी और न इसका ही वह रूप रहेगा जिससे कि प्रतीत की थी, दोनों का नाश होगा। जब तक देह में सुर चैतन्य का वेग और प्रवाह है, जिस्म बढ़ता है। जब उसका वेग और प्रवाह बंद होकर वह सिमटने और उलटने लगती है, तब जिस्म का बिगड़ना शुरू हो जाता है और होते होते देह छूट जाती है। संसारी प्रतीत सब देह संबंध से है, देह के साथ वह भी खत्म हो जाती है। कहा है कि विश्वास है फलदायक, विश्वास होगा तो फल मिलेगा, मगर इसके लिए ये जरूरी है कि जिसमें विश्वास किया गया है और जिस चीज की चाह और ख्वाहिश है उन दोनों में कोई संबंध हो और उनका जौहर एक हो। चाह और किसी चीज की है और विश्वास किसी और चीज में लाया गया है और दोनों का जौहर एक नहीं है, तो उस विश्वास से फल नहीं प्राप्त होगा। अगर पत्थर की मूर्ति में भगवान को मानकर पूजा है और ये विश्वास किया है कि वो भगवान है, तो इसका फल ये होगा कि बाद मरने के भी पत्थर की मूर्ति ही में भगवान मिलेंगे। इतना फर्क जरूर होगा कि यहाँ स्थूल लोक में है और वहां किसी कदर सूक्ष्म लोक में होगा, इसलिए वहां कुछ ज्यादा आराम मिलेगा। वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां और मंदिर वगैरह ये सब चीजें मिलेंगी और जो कार्रवाई यहां करता था वहां भी करेगा, वो वहां ज्यादा सहूलियत के साथ कर सकेगा। जैसे स्थूल की अवधि और उम्र है, वैसे ही उस सूक्ष्म की भी अवधि है। उसके बाद वह सब कार्रवाई खत्म हो जाएगी। अविनाशी स्वरूप और पद में न तो प्रतीत और विश्वास है और न उसकी धारणा की है, बल्कि उससे बेखबर है, इसलिए अविनाशी पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी तरह सत्य पुरुष राधा स्वामी में प्रतीत आवेगी, तब संत मत के परमार्थ की कार्रवाई कर सकता है। शुरू में अक्ली व इल्मी दलील से समझ बूझ कर ही प्रतीत आवेगी, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। जो अकल और बुद्धि इसको प्राप्त है उसी से समझ करके और निर्णय करके प्रतीत ला सकता है, मगर यह बात भी सिर्फ उन जीवों के लिए है जिनके अंतर में कोई संस्कार और अधिकार संत मत के समझने और ग्रहण करने का है। वरना विद्या, बुद्धि और अकल वगैरह तो संत मत के समझने के लिए एक तौर से अयोग्यता और नाकाबिलियत है। बड़े बड़े विद्यावान और बुद्धिमान और आलिम फाजिल वगैरह इस मत के समझने में हैरान और परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ सकता। प्रतीत और विश्वास का आना और उसके मुताबिक कार्रवाई करने के लिए आमादा होना तो बाद में है। बुद्धि के घाट की प्रतीत को
बुद्धि विश्वास कहते हैं। जहां तक बुद्धि की गम है वहीं तक ये प्रतीत और विश्वास काम कर सकता है, इसके बाद गायब हो जाएगा। बुद्धि की गम अंतःकरण के घाट तक है। इसके और अंतर और ऊपर जाकर जो शुद्ध चैतन्य की धार आ रही है उससे मेला करके शुद्ध के घाट पर पहुंचकर जो विश्वास और प्रतीत आएगी वो शुद्ध विश्वास है। वो हमेशा कायम रहने वाला है, मगर जब तक शुद्ध के घाट पर आधे से ज्यादा नहीं पहुंचा है तब तक दिग्मिग अवस्था रहेगी। जब शुद्ध के घाट पर पहुंचा तब प्रतीत और विश्वास है, और जब वहां से नीचे उतर आया तब फिर गायब हो गया, मगर नाश नहीं हो सकता। होते होते जब उधर का पलड़ा भारी हो जाएगा तब पूरा भरोसा और एतबार किया जा सकता है। फिर कोई अंदेशा और डर नहीं है, तब प्रेम विश्वास पैदा होगा। ये सबसे ऊंचा दर्जा है। परमात्मा में ढीला पड़ जाने या परमात्मा कार्रवाई के न बन पड़ने या न करने की वजह प्रतीत और विश्वास की कमी है। बुद्धि विश्वास में और दिग्मिग अवस्था में प्रतीत हर वक्त एक सी कायम नहीं रहती। बीच बीच में इसको शक हुआ करता है कि आया जो कार्रवाई करने को बताई गई है उससे वो चीज प्राप्त होगी या नहीं, और ये सब कहना ही कहना है, यह वाकई ऐसा है और मुझसे तो ये कभी बन नहीं सकता, वगैरह वगैरह। इसको इस बात का दृढ़ विश्वास नहीं रहता कि राधा समिजाल सर्वशक्तिमान और समर्थ पुरुष हैं और उन्होंने जो फरमाया है वह सब बिल्कुल सत्य है, और गो सत्य देश में लौटना मेरे लिए और सब जीवों के लिए असंभव सा है, मगर वे अपने सहारे और बल से पहुंचा सकते हैं और एक रोज जरूर पहुंचावेंगे। एक मानी में ये उनसे नाउम्मीद हो जाता है, और ये नाउम्मीदी काल का बड़ा भारी विघ्न है। बात असल में ये है कि इसको परमात्मा की चाह नहीं है। दया तो मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन अगर इसको चाह ही नहीं हो तो दया रुकी रहती है। जब चाह पैदा होगी तब दया मदद करेगी। चाह ही संस्कार है, और चाह उठाकर संस्कार को पुष्ट करता है, और जब उसके जागने का वक्त आता है तो आनंद फानन में सब सामान मुहैया हो जाते हैं और गैर मामूली काम कर सकता है। गंवार के घर में पैदा हुआ लड़का जिसमें कोई अकल व समझ बूझ और सामान नहीं था, मगर संस्कार अंदर में मौजूद था। जब उसके जागने का वक्त आया तो वो कार्रवाई की जिसको देखकर दुनिया हैरत में हो गई। जो शख्स जुआरियों की चिल्में भरा करता था और जिससे कभी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी, उसने ऐसी हुकूमत की कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उससे दंग रह गए। ऐसी बहुत सी मिसालें सुनने में आती हैं और तवारीख देखने से मिल सकती हैं। जब किसी ने कोई वक्त कहा कि मैं फला काम करूंगा, और वो उस वक्त उस काम करने का कोई सामान नहीं था और मुमकिन भी नहीं मालूम होता था, मगर इरादा पक्का और मजबूत था और अंदर में उसका संस्कार था, तो उस काम को कर दिखाया। कहने का मतलब यह है कि चाह और इरादा होना चाहिए। कुव्वती इरादत यानी संकल्प शक्ति से दुनिया में कामयाबी हो सकती है, मगर परमार्थ में किसी दर्जे तक तो इससे काम लेना होगा, बाद में इसका त्याग करना पड़ेगा। संकल्प शक्ति की कार्रवाई
संकल्प देश तक काम दे सकती है, उसके परे संकल्प शक्ति और कुव्वते इरादत से काम से जाना नहीं जा सकता। जो संस्कारी जीव हैं उनके परमार्थी भाग जागने का जब वक्त आता है तो न दलील करने की और न समझाने बुझाने और कहने की जरूरत होती है। नाम सुनते ही मोहित हो जाते हैं और प्रतीत व विश्वास आ जाता है। ये भक्ति विश्वास है, उनकी भक्ति जाग गई है। भक्त और भगवंत एक रूप हैं। भक्ति करके इसकी सूरत बरामद होगी और अंतर में जो शब्द की धार आ रही है उससे उसका परिचय होगा और उसमें लग जाएगी। सूरत और शब्द दोनों हमजात और हम जौहर हैं और अविनाशी हैं। इसलिए सूरत को शब्द के साथ जो प्रतीत आवेगी वो अविनाशी होगी, उससे प्रीत पैदा होगी और फिर प्रेम आवेगा। वो प्रीत और प्रतीत ऐसी होगी जैसी मीन को जल से और चकोर को चंद्रमा से है। सिवा पानी के कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मछली प्रतीत ला सके और जिसके लिए पानी को छोड़ दे। इसी तरह से जब शब्द की धार में जो अंतर में आ रही है ऐसी प्रतीत आवे और प्रीत पैदा हो कि वो इसका आधार बन जावे और दुनिया में धन दौलत ऐशो आराम वगैरह कोई चीज उस प्रीत और प्रतीत को न तोड़ सके, तब उसका नाम प्रेम विश्वास है। उसके लिए फरमाया है कि वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, तुम्हारी चिंता मैं मंधारी, तुम अचिंत रहे धरो प्यारा। राधा स्वामी जाल ने हुक्म दिया है कि मैं तुमको वह रूप यानी निज रूप दिखाकर छोड़ूंगा। तुम्हारी चिंता मुझको है, तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने ली है। तुम अचिंत रहो मगर धरो प्यारा। अगर सुत द्वारा प्यार और प्रेम आ जावे तो फिर अभ्यास करनी और कार्रवाई किसी की चिंता नहीं है। राधा स्वामी जाल आप करा लेंगे और कर देंगे। प्रेम जाति आकर्षण यानी जात की जात पर कशिश का नाम है। शब्द का सुर पर असर होने लगे और वह उसकी कशिश में खिंचने लगे, इसका नाम प्रेम विश्वास है। वो कशिश स्वाभाविक और कुदरती है। अगर कहा जाए तो वो चाहे कि मैं न खिंचूं तो भी अपने को शब्द की कशिश से नहीं रोक सकती। वो सूरत कभी ऐसा चाहेगी नहीं। इसका दृष्टांत इस देश में केवल जल मछली का है। गो ये बात सही है कि जल जड़ वस्तु है और मछली के जिस्म की बनावट ऐसी बन गई है कि इसको पानी के साथ कशिश है। मगर ऊपर बयान किए हुए अंक की झलक ज्यादा से ज्यादा इस देश में इसी मिसाल में पाई जाती है। मछली की जल के साथ जो प्रीत है वो आर्जी है, यानी हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। जब मछली के रूप का नाश हो जाएगा तब वह प्रीत भी जाती रहेगी। बरक्स इसके सुर्ख की शब्द के साथ जो प्रीत है वो दवामी यानी हमेशा कायम रहने वाली और अविनाशी है। इतना फर्क करके बाकी सब अंग में ये मिसाल पूरी है। सब मजहबों और मतों में विश्वास पर बड़ा जोर दिया है और बड़ी महिमा की है। पहले विश्वास आवे तब आस कायम हो और तब दया हो। ये चैरिटी है जिसका बाइबल में जिक्र किया गया है। जिस मुकाम के मालिक में विश्वास आया और उससे मिलने की आशा कायम हुई और उसकी दया से वहां पहुंचा
तो उसके नीचे जितनी रचना है उसके साथ में वही दया भाव पैदा हो जाएगा जो उस धनी और मालिक में है। हर धनी और मालिक का अपने से नीचे की रचना के साथ दया भाव है। काल भी अपनी रचना पर बड़ी दया करता है और मदद देता है। दिक्कत उस वक्त पैदा होती है जब जीव उसकी रचना को छोड़कर जाने का इरादा करता है। उस वक्त वो निर्दयता और जुल्म करता है और अपनी पूरी ताकत उसको रोकने के लिए लगाता है, मगर जो जाने वाली सूरत है वह तो चली ही जाएगी। राधा स्वामी दयाल कुल मालिक हैं, कुल रचना पर उनकी दया है। जब उनकी शरण ली और उन पर विश्वास आया और उनसे मिलने की आशा कायम हुई तो स्वाभाविक सब रचना प्यारी हो जाएगी और सबके साथ दया भाव बरतेगा। ये सच्ची चैरिटी यानी दया है। दान पुण्य तो उसके एक तिनका मात्र का इजहार है।